तो मेरे पापा वही देखते गोदी मीडिया के पापा वो सच मान लेते होंगे जो वो बोलते मेरे हैं। पापा ने अभी भी अलाउड नहीं किया। वो तो ये कह रहे कि टेररिस्ट करवा रही है। तो ऊपर से मेरे पापा ये कह रहे हमने तो सांप पाल लिए हैं घर में। कौन है टेररिस्ट, कौन है? हमें ही कह रहे हैं हमने एक मोदी नहीं, हमने कितने मोदी पाल लिए ऐसे लग रहा है। हमें तो घर में ही मोदी दिख रहे हैं अब। तो आपके पापा तो फिर नाराज हो जाएंगे। मैंने उनके फ़ोन से, अगर वो देख रहे हैं, मैंने उनके इंस्टाग्राम से नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया गोदी मीडिया। तो जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ गोदी मीडिया को मैंने उनके फ़ोन से कर दिया है। कश्मीरियों को टेररिस्ट बताते हैं और पहाड़ी और लद्दाखियों को ये एंटी नेशनल बताते हैं। आप लोगों को ये नहीं बताते हैं। फिर बचा कौन? बचा यही थोड़ा सा बीच का जो इंडिया है बस। जब हमें नहीं आतंकवादी कहा जा रहा था और बहुत सारे जेंजी ने भी तब शायद उस बात को मान लिया, क्या आप लोगों को अब ये रियलाइज होता है कि हम लोग ठीक थे? तो हमें तो पता था कि सरदार लोग कभी भी गलत होते ही नहीं है। वो हमेशा उनके साथ लड़कियां इतना सेफ फील पहले से ही करती हैं, आज की बात नहीं है। मुझे पता चला कि वो गलत नहीं थे, हम गलत थे। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है सर, आगे और लड़ाई है हमारी। तो गिराओगे कि झुकाओगे? सर गिराएंगे सर। नरेंद्र मोदी का इतना हिम्मत है तो बिहार में आंसू गोला चलवा देना, हम लोग पानी से लगाते हैं और डर के हमारे आंसू गोला फेंका नहीं। हम बिहार से हैं और बिहारी आ जाए ना और पंजाब के लोग तो सरकार की चुटकी में कहानी खत्म। कौन फेवरेट है? अर्नब, अंजना, कौन अच्छा? सर कोई नहीं, ये सब तलवे चाटने वाले हैं, हम नहीं देखते इनको। नरेंद्र मोदी मेलोडी खाओगे, बहुत मजा आ रहा है हमारे को। आ वीर ने मैंने मेलोडी खवाई है। आधी क्यों दी मुझे आपने, पूरी क्यों नहीं आदि दी? ये मैं डाक के द्वारा मोदी जी को भेजूंगा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी घर जमाई बन के उस देश में चले जाए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए देश के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस में? उनके पास चले जाए, मेलोडी के पास कोई तीसरा देश ढूंढ ले, दोनों इटली छोड़ के। धर्मेंद्र प्रधान तो चाकी है, नितिन गडकरी बाकी है। ई क्या है? E20 E20 एक का बेटा E20, एक का बेटा T20 और मंत्रिमंडल 420। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ यू सो मच। रिज़ाइन के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन बच्चों ने सुसाइड करा उनको इंसाफ मिला इस समय। क्योंकि ये अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, इनसे प्रधान अपनी मंत्री सीट जो है वो संभाली नहीं जाती है। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि इन्होंने वो करा है, इस्तीफा दिया है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ तो हजे मैं बीटेक कर रहा। ਕਿੱਥੋਂ? गाजियाबाद तो ही। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? गाला तो तद कटते ही नहीं। वैसे तो ये तो वैसे लिखा है क्योंकि वो अपना मानते नहीं है ना, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। और ਕੌਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਣ ਹੈ? पूरी सरकार ही अनपढ़ है मोदी की, बीजेपी। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ना, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। सेटिस्फेक्शन है कि एजुकेशन मिनिस्टर से इंसाफ मिला है हमें। पर अभी सरकार से नहीं मिला। मैं तो बहुत खुश है, अब तो रिजाइन हो गया है। और इवन जो 47 ऑफिशियल्स को भी रिजाइन करवाया गया वो भी बहुत अच्छा है। और एक पे जो कार्रवाई चल रही वो भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब जब भी आगे कोई भी चीज़ गलत हो रही हो, जैसे अभी पंजाब में भी कोई लीक का केस है, आई होप कि हम वहाँ पे भी वही चीज़ें क्वेश्चन उठाएं। हर जगह क्वेश्चन उठाएं, नो मैटर विच पार्टी एवरीवन बिलोंग्स टू, नो मैटर विच पार्टी दे बिलीव्स टू एंड सपोर्ट टू, बट हमें क्वेश्चन उठाते रहना चाहिए जब भी गलत हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਥ हाँ, ਹੈ? बहुत किया, क्योंकि शुरुआत अगर ऐसा नहीं होता तो वो शुरुआत के
शुरुआती दिनों में ही कर देते ना, अगर अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता तो। अगर ये बात सच होती तो पहले ही कर देते। उन्होंने 20-25 दिन तक खींचा क्योंकि उन्हें लग रहा था हम हट जाएंगे, अब आज नहीं कल चले जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे, बट वी सब मतलब हमने तो कर दिया प्रूव कि भाई हम नहीं हट रहे। और पहली बार होया कि मुस्लिम हिंदू सिख हिंदू ये होया नहीं थे, सरकार कर नहीं सकी। बहुत बेस्ट चीज हुई है इस बार की, हर रिलीजन का यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं, हर क्या कह सकते हैं कास्ट का कुछ नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही चीज देखी कि यहाँ पे पर्सन है और इंसानियत है और एजुकेशन राइट टू एवरीवन है एंड इट शुड बी। कहाँ से आए हो आप? यूपी से जी। तो भाई आपको इस बात की खुशी है कि पहली बार सरकार हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख नहीं कर पाई और जीत गए? बिल्कुल बेशक बहुत खुशी है, और होना ये चाहिए देश में, हिंदू मुसलमान को छोड़ के जो पब्लिक की मजबूरी है, जो परेशानी है, उन्हें सरकार समझे, उन पे काम गौर दे और उन काम को करे। फालतू ये हिंदू मुसलमान ये तो चलता रहता और है, टीवी पे सारा दिन यही चलता है। और काम ही क्या है सरकार को, हिंदू मुसलमान के अलावा। आप कहाँ से आए हो? हम मयूर विहार से। मयूर विहार से। तो आपको खुशी है कि जीत गए? बहुत खुशी है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे एजुकेशन के लिए हम जीत गए। तो आप क्या करके आ रहे, क्या कहाँ पढ़ रहे हो? हम 12th में हैं। 12th में हो अभी, छोटे छोटे हो आप? हाँ, छोटे छोटे। तो क्या बनना चाहते हो? मैं एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। और आप? सेम। तो आपको क्यों जीते, क्यों लगता है कि आपको कि सरकार झुकी? मतलब उन्हें पता ही है कि क्या बोलते हैं, अब जेन जी इतना लड़ रहे हैं तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। और उन्होंने कहा कि इतनी गालियां निकाली जेनजी ने। हाँ, अब उसके डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। मुझे लगा आप कहोगे नहीं गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। नहीं, डिजर्व करते हैं ये। इन्होंने कोई रिग्रेट नहीं है, कह रहे नो रिग्रेट्स। जी भाई ले लो एक बार, इसका इंट्रो ले लो एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह है। जसबीर कित्थों आए हो? सर हम आए हैं सोनीपत हरियाणा से। क्या कर रहे हो आजकल आप? सर हम लोग तो वर्किंग है, हम लोग ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था इसको जो देखा, जो 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुई थी, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे। तो अब खुश हो आप? सर खुश तो हैं, वो एक ही बात कहूँगा सर, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है सर, आगे और लड़ाई है हमारी। क्या लड़ाई है ये भी सर, बताओ। लड़ाई है सर, ये मोदी सरकार जो तानाशाही डिक्टेटरशिप की ओर चल रही है, इसको झुका के ही हम लोग दम लेंगे। इसको गिराओगे कि झुकाओगे? सर गिराएंगे सर, डिक्टेटरशिप नहीं तो चलेगी। किसे लेके आओगे? इसको गिराओगे तो किसे लेके आओगे? सर कोई और आएगा सर, एजुकेटेड लीडर चाहिए सर, जो पढ़े लिखे हो सर, जो यूथ को आगे ले चलेंगे। हिंदू मुस्लिम वाले नहीं चाहिए सर, कास्टिज्म जो रिलीजन के ऊपर में लोगों में हेट्रेड टीवी तो सारा दिन हिंदू मुस्लिम वही करते हैं सर, उनकी वजह से लोगों को पूरा ब्रेन वॉश हो गया सर। हम तो देखते ही देखते हो हैं सारे सर, चैनल। टाटा स्काई डी ये हमने तो बंद ही कर रखा है सर, हम तो कुछ रिचार्ज ही नहीं करते सर। तभी गोदी मीडिया की यहाँ आने की हिम्मत यहाँ नहीं दिया सर हमने गोदी मीडिया को। तो कौन फेवरेट है? अर्नब, अंजना, कौन अच्छा? सर कोई नहीं, ये सब तलवे चाटने वाले हैं, हम नहीं देखते इनको। तो हम तो आप देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आप जैसे जो हो गए सर, जैसे अजीत अंजुम जी हो गए, अभिषार शर्मा हो आओ भाई, गए, कुमकुम बिनवाल हो गए, तो जो इंडिपेंडेंट है जर्नलिस्ट उनको हम देखते हैं सर, वो रियलिटी तो दिखाते ये हैं। पंजाब वालों का कंट्रीब्यूशन मानते हो? बिल्कुल है सर, पंजाब का पूरा कंट्रीब्यूशन है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸੱਚੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसे ही सर हमें जर्नलिस्ट चाहिए सर इंडिया में, जो रियलिटी दिखा सके सर तो हमें। आपको इस बात की खुशी है? हम कल से बात जी 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 कौन है, कौन बोल रहे हैं? अच्छा पता नहीं। तो आपको ये है कि हाँ जी, मोदी मीडिया को तो बायकॉट कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। जो अभी कैसे बायकॉट करोगे? टीवी देखना छोड़ दो। मैंने तो मेरे पापा वही देखते गोदी मीडिया, मैंने टीवी का तो क्या ही करा, मैंने तो पापा आपके पापा वो सच मान लेते होंगे जो वो बोलते मेरे हैं? पापा ने अभी भी अलाउड नहीं किया, वो तो ये कह रहे कि टेररिस्ट करवा रही है, हमें ये एंटी नेशनल बता रहे। ऊपर से मेरे पापा ये कह रहे हमने तो सांप पाल लिए हैं घर में। कौन है टेररिस्ट? कौन है? हमें ही कह रहे हैं, आप अपने पापा को समझाओ। कह रहे कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने, तुम क्यों मैं पापा ये रिलीजन का मैटर नहीं है, यहाँ पे चल रहा है एजुकेशन को लेकर। पापा को समझाने का फिर भी हम तो पापा जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सच मानते हैं, तो आप क्या सच मानते हो? हम तो उसको सच नहीं मानते। अगर हम सच मानते तो हम यहाँ पे आते नहीं। पहाड़ी पे पेरेंट्स, आपको याद होगा किसान आंदोलन? बिल्कुल सर, हम वहाँ 1 साल के लिए बैठे, हमें पाकिस्तानी बोला गया, आतंकवादी, बिल्कुल सर। पाकिस्तान से सर, ये फंडिंग। reality हमें पता इस है। बार आपको रियलाइज हुआ कि कैसे ये नैरेटिव प्लेन चलता होता है? है। उत्तराखंड में भू कानून था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला, ये एंटी नेशनल, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं।
कश्मीरियों को टेररिस्ट बताते हैं और पहाड़ी और लद्दाखियों को ये एंटी नेशनल बताते हैं, आप लोगों को ये नहीं बताते हैं। फिर बचा कौन? बचा यही थोड़ा सा बीच का जो इंडिया है बस। तो आपके पापा तो फिर नाराज हो जाएंगे। मैंने उनके फ़ोन से, अगर वो देख रहे हैं, मैंने उनके इंस्टाग्राम से नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया गोदी मीडिया। अब अपने पापा को? पापा के उसमें मतलब अच्छा, reels पापा के इंस्टा पे रील्स आई थी, मैंने उनके रील्स पे दबाया, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया। तो जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ गोदी मीडिया को मैंने उनके फ़ोन से कर दिया है कि वो बार बार। अंकल जी आइए ना प्लीज आप। इनके पापा गोदी मीडिया देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि वो मत देखो, और पापा कहते हैं कि घर पे सांप पाल लिए हैं। आपकी जो जनरेशन है वो सच किसको मानती है? नहीं, सच बिल्कुल यही है कि जो इनफैक्ट जो कुछ हो रहा है उसको आप क्रिटिसाइज करो। बच्चे हमारे ज़्यादा समझदार हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये बात है, मतलब जिस भी कॉज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को साथ खड़ा होना चाहिए ना। 100%। क्या पूरे देश के पेरेंट्स सब अपने बच्चों की बात मानेंगे? अब से चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बात ये अब कि से मानेंगे और बच्चे मनवाएंगे। बच्चे आई एम श्योर। जानते उल्टा हमें ही, मतलब घर में ये फीलिंग हो रही है लोगों ने आपका असर देख लिया है, आपके प्रोटेस्ट का असर देख लिया है। आज हम बैठे हुए ना कि धर्मेंद्र गया, हमारे अपने नहीं ऐसा, हमने एक मोदी नहीं, हमने कितने मोदी पाल लिए ऐसे लग रहा है हमें। तो घर में ही मोदी दिख रहे हैं अब। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आने वाले टाइम में आपकी हर बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। आओ भाई ਅੱਗੇ ਆਓ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। और एक खुशी की गल सी कि इस प्रोटेस्ट च रिलीजन नहीं आया किते। यूनिटी सबसे आगे आई है यहाँ पे कि सब एक हुए हैं। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ बट एक गल एप्रीशिएटेड मैनू सारे ने कल दा मैं घूम रहा कि बहुत बच्चियां ने बंगला साहिब जाके लंगर खाया। और खुद बंगला साहिब में गए थे, हमें वहाँ पे इतना सेफ फील होता ना, कहीं पे नहीं होता। मंदिरों के गेट बंद हो गए थे हमारे लिए, पर हम वहाँ पे मैं खुद सर धर्म से हिंदू और पंडित जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन सर हमारे खुद के मंदिर बंद हो गए, हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर बंद कर दिए गए, बहुत सी चीजें बंद कर दी गई। लेकिन सर स्पेशल थैंक्स है आप लोगों को और आप लोगों की कौम को, मुझे तो लगता है बहुत सपोर्ट किया है सर। जो मंदिर वाले होंगे उन पे प्रेशर होगा शायद। सर प्रेशर सबके ऊपर था, प्रेशर स्टूडेंट्स पे भी था, प्रेशर सब पे था सर, सब पे प्रेशर था। लेकिन इतना प्रेशर मंदिर भी तो हमारे ही पैसों से बनता है, बाहर से तो आ नहीं रहा, अमेरिका यूएसए से तो आ नहीं रहा, हम ही लोग दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए पैसे। तो जब मस्जिद के गेट खुल रहे हैं और गुरुद्वारे के गेट खुल रहे, तो मंदिर के गेट क्यों बंद हो रहे हैं? बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है मेरा। जब हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा था और बहुत सारे जेंजी ने भी तब शायद उस बात को मान लिया, क्या आप लोगों को अब ये रियलाइज होता है कि हम लोग ठीक थे? बिल्कुल। अब तो हमें आपके लिए, हमें तो पता था कि सरदार लोग कभी भी गलत होते ही नहीं है। वो हमेशा उनके साथ लड़कियां इतना सेफ फील पहले से ही करती हैं, आज की बात नहीं है। और ये जो कश्मीरी थे उनको पहले टेररिस्ट बताते थे। एक रील आई थी जिसमें कश्मीरी वुमेन्स के ऊपर आर्मी के ऑफिसर्स कुछ मारे थे, हमने बोला नहीं हमारे आर्मी ऑफिसर ऐसे नहीं है। पर आज जब मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाए, देखिए पूरे निशान है, मैं इधर डंडा मारा, कपड़े फाड़े, तब मुझे पता चला कि वो गलत नहीं थे, हम गलत थे। चलो सब एक जैसे नहीं है, बहुत ब्रेव हो आप, थैंक यू सो मच। और आप जैसा जो अवेयर लोग आगे आएंगे, हमें इस कंट्री को अच्छा और ब्राइट बनाना है। पढ़े लिखे लोग चाहिए। अंकल ठीक कह रहे हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। एक चीज गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक चीज हो रहा है, एक रिक्वेस्ट हो रहा है सबसे ही कि एक ये मोदी जी और इस्तीफा देते हमारा देश सुधर जाएगा। हमारा देश मैं कह रहा हूँ सर, जापान भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जो हमारा देश कर जाएगा। और सर किसी भी, हम तो ना सीजेपी सपोर्ट करते, ना बीजेपी सपोर्ट करते, ना हम कांग्रेस सपोर्ट करते। तुम दीपके को सपोर्ट नहीं करते? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते सर। हमारे लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। जब हमारे यूथ को, हमारे जो लोग हैं, इन सबको, जो हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करेगा, हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे सर। यहाँ तो सर वोट चोरी फ्रेंड्स आपने वीडियो नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई है सर, सारी बनाई है सर। हम इंस्टाग्राम पे खुद डाल रहे हैं सर। दीपके नहीं होता तो ये सब नहीं होता। इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। सोनम वांगचुक जी को अप्रिशिएट करना बिल्कुल 100%। अगर दीपके नहीं होता तो ये सब इतने लोग खड़े नहीं होते। सर 5 मिनट लगे ये बोलने के लिए कि वो उसको चाइना फंडिंग कर रहा है।
एक छोटी सी चीज है सर, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी दीपके जी भाई की, तो उनको एक मीडिया वाला ही पूछ रहा था, गोदी मीडिया का, कि भाई तुम्हें कौन फंडिंग कर रहा है। सर उसने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बंगला साहिब फंडिंग कर रहा है। हमें सर ये हमारे जो निहंग भाई आए हुए हैं, हमारी निहंग फौज आई है, ये फंडिंग कर रही है। तो एक वीडियो आई थी, 2 निहंग जीप पे बैठे हुए हैं और मीडिया ने चलाया कि ये हुड़दंग मचा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट को खराब करना नहीं, कल मुझे बताया गया कि दरअसल पुलिस वाले फंस गए थे और पुलिस ने उनको बोला कि हमें निकाल दो, गाड़ी निकलवाओ। नहीं सर वो बिल्कुल सही था, मैं खुद मौजूद था उस टाइम पे। उन लोगों ने वो प्रोटेस्ट में से उस गाड़ी को बाहर निकलवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈਗੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਢਵਾ ਦਿਓ और वो छत पे बह के उन्होंने गड्डी कटवाई। ओदा सच है सी उस वीडियो का। सर वो उन्होंने सपोर्ट करा था, उनका ऐसा कुछ नहीं था। ये तो गोदी मीडिया काम है फैला करके, इस गलत खबर को फैला करके या लड़ाई करवाना। तो अब एक अंकल एक आप अपील कीजिए कि अब शांति से आराम से घर जाएं, कोई किसी तरह से कोई किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल। ये देखिए अब जैसे ओ उस्ताद उतर जा मेरे भाई, ओ मेरे भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? अरे भाई उतर जाओ। ओए नहीं नहीं चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी तेरे, इधर आओ। ओए चोट लग जाएगी तेरे। ये देखो समझना मच्छरे वे ਹੁਣ ਮੱਛਰੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਵਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बड़ी देर तक ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ YouTube ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਔਰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੱਡਸ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी। अच्छा क्या बात है। जलंधर, मोगा, लुधियाना, पटियाला। सर हम बिहार से आए हैं, बिहार से। अरे क्या बात है, कौन सा जिला है? मोतिहारी चंपारण जी, वहाँ से बाबूजी ने लड़ाई चालू किया था, वहाँ से हम हैं। और पहली बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी का इतना हिम्मत है तो बिहार में आंसू गोला चलवा देना, हम लोग पानी से लगाते हैं और डर के हमारे आंसू गोला फेंका नहीं। हम बिहार से हैं और बिहारी आ जाए ना और पंजाब के लोग तो सरकार की चुटकी में कहानी खत्म। अब नरेंद्र मोदी तुम्हारा नंबर कब आएगा, T20 का नंबर कब आएगा, E20 का नंबर कब आएगा? सबका नंबर प्यार से आएगा। नंबर E20 का नरेंद्र मोदी मेलोडी खाओगे, बहुत मजा आ रहा है हमारे को। मेलोडी अब इटली जाएगा गाने के लिए। मोदी जी एक बात कहूँ, मोदी जी आप मेलोडी नहीं खिलाए होते ना, देश में विकास किए, तुम अंधभक्त हो। और तुम एक बात कहूँ, ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ के लोग जागरूक है और पूरा देश है ना देख चुका आपका विकास। आप अनपढ़ हो, आप अनपढ़, बस आप यही जानते हो हिंदू मुस्लिम, विकास की बात नहीं करते हो, समझे ना। विकास किए होते ना तो आज जितना तुम्हारा बढ़ाई हुआ था ना, उससे ज्यादा तुम्हारी माँ बहन को पब्लिक ने कर दिया। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? मानवी। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड सी। किसके साथ आए यहाँ पे? मम्मी और दीदी। मम्मी और दीदी क्यों आए? इस्तीफा देने। इस्तीफा देने या इस्तीफा लेने? इस्तीफा लेने आए, शाबाश मेरे बच्चे। तो ये देख लो, ये ताकत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ सेकंड में हो आप, सेकंड 'ਚ पढ़दी छोटी। मम्मा कहाँ है? अच्छा ध्यान नाल बच्चे गुम ना हो जी, इसको साथ रखें आप प्लीज, इसका हाथ पकड़ के रखें प्लीज। सो थैंक यू भाई जी। जी छोटी सी सर, ये तो पूरा यूथ पूरा भारत जान चुका है अब कि जो कुछ हुआ है सब मोदी सरकार के शासन में और सब मोदी जी ने करवाया है। लेकिन एक छोटी सी चीज और है कि आने वाले टाइम पे जो आने वाली वोटिंग होने वाली है, अगर उसमें बीजेपी आ जाती है तो सीधा सब ये चीज मान लेना, कह रहा हूँ ये मैं सब मान लेना कि वोट चोरी 100% हुई है। क्योंकि बीजेपी अब इंडिया के अंदर दोबारा नहीं है। ईवीएम का दिक्कत, ईवीएम का होगा 100% होगा सर। बिना ईवीएम हैक हुए। हमारे बीच में आ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। थैंक यू सो मच, थैंक इस यू। चीज़ की कंफर्मेशन देखो सर फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मीडिया के थ्रू आई है। नहीं, अभी बोल दिया तो कंफर्म ही है। नहीं सर, अभी कुछ नहीं कह सकते, मीडिया तो बहुत कुछ कह देती है। मीडिया ने तो आप लोगों को भी बहुत कुछ बोला था। तो आपको लगा कि यहाँ से चले जाएंगे सब लोग हो तो सकता है शायद दोबारा वो चीजें नहीं, दोबारा ऐसा हो थोड़ी जाए। होता है। हो सकता है एक थिंकिंग है सर, क्योंकि मीडिया तो बिका पड़ा है पहले से ही। एक छोटी सी चीज है तो गोदी मीडिया सर, क्या पता पब्लिक को हटाने चक्कर में वो चीज बोल दी गई हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, Welcome, sir. थैंक यू। आ वीर ने मैंने मेलोडी खवाई है, आधी क्यों दी मुझे आपने, पूरी क्यों नहीं आधी दी? ये मैं डाक के द्वारा मोदी जी को भेजूंगा। 2 देशों की मेलोडी आधी आधी है, और मैं तो धन्यवाद मेलोडी का ही देना चाहूँ। उनको जब हमने वो व्हाट्सएप पे इंस्टा पे डीएम किए, उन्होंने पढ़े हैं, मेरे पास रिप्लाई आया है उनका कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर लिया कि कुछ पूछूं बच्चों को मत मारो, आपके तो बच्चे नहीं है, हो सकता आने वाले टाइम में अपने भी बच्चे हों, अपने को भी गलत फील होगा। खुश हो? खुश है, मैं चाहता हूँ कि अभी भी गुस्सा है? हमारे नहीं हम गुस्सा तो है ही। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी घर जमाई बन के उस देश में चले जाए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए देश के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस में? उनके पास ले जाए, मेलोडी के पास कोई तीसरा देश ढूंढ ले, दोनों इटली छोड़ के। धर्मेंद्र प्रधान तो चाकी है, नितिन गडकरी बाकी है। ई क्या है? E20 E20 एक का बेटा E20, एक का बेटा T20 और मंत्रिमंडल 420। तो कल एक पंजाब के सिंगर हैं रेशम सिंह अनमोल, उन्होंने नई डिफेंडर ली, 1 करोड़ कितने की आती, 20 लाख की शायद। वो तेल डाला और वो फूक गई गाड़ी उसकी। वो कल वो इंटरव्यू दे रहे थे। ये क्या है कि डिब्बे बदलने से कुछ होगा, इंजन फूक गया इस सरकार का, वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब इतने से अब तो घर जा रहे हैं सब। घर कहाँ जा रहे नहीं हैं? जा रहे? 3 दिन का बीच में वीकेंड चलेगा ना अभी, हाँ फिर वही काम है अपना तो। चलो, थैंक यू भाई, मेलोडी के लिए धन्यवाद।